देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं, आप देख सकते हैं सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा मैं। और इस टेंस की जो पहचान होती है, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या लिया है, किया है, दिया है आदि आता है ना। तो ये सभी इसकी पहचान है। और आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है एज, हेज और हैव। इसका प्रयोग करना आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है आपको। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। पहला सेंटेंस आपके सामने दिया गया है कि पुलिस चोर को गिरफ्तार कर चुकी है ना। इसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट यहाँ क्या दिया गया, पुलिस दिया गया, सब्जेक्ट है आपका, तो लिखेंगे द पुलिस। द पुलिस। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है ना, हेज और हैव का। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पुलिस जो है वो प्लुरल हो, प्लुरल आपका सब्जेक्ट प्लुरल है यहाँ पे, है ना। ये सिंगुलर नहीं है, प्लुरल है। तो उसके साथ हम काय का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपका वर्ब क्या है यहाँ पे, गिरफ्तार करना है ना। तो उसके लिए हम काय का प्रयोग करेंगे, अरेस्ट का। और इसमें हम इसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे अरेस्टेड। अरेस्ट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, अरेस्टेड हो जाएगा आपका, ARRESTED, अरेस्टेड। और आपका ये हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, चोर, तो हो जाएगा द थीप। द थीप। तो सेंटेंस प्रकार से बन जाएगा, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीप, है ना। पुलिस चोर को गिरफ्तार कर चुकी है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि पुलिस जो आपका सब्जेक्ट है ये प्लुरल में आता है ना, ये सिंगुलर में नहीं आता है। प्लुरल आपका जो है सब्जेक्ट प्लुरल है, बहुवचन के रूप में है ना। तो इसके साथ हम काय का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में हैव का प्रयोग करेंगे। और सिंगुलर के साथ हम हेज का प्रयोग करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हेज का प्रयोग करना है, और आपका सब्जेक्ट अगर प्लुरल हो तो उसके साथ हैव का प्रयोग करना है ना। और गिरफ्तार के लिए हम क्या करेंगे, अरेस्ट, ARREST, अरेस्ट, उसमें ED लगा देंगे। आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा अरेस्टेड, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका द थीप। तो सेंटेंस बन जाएगा, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीप। सेंटेंस आपके सामने दिया गया है कि मैंने कश्मीर देख लिया है ना। इसे हम बनाएंगे। तो आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैंने है, तो आई लिखेंगे। और आपका जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके साथ हम काय का प्रयोग करते हैं, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब दी गई सब्जेक्ट के बाद, तो हम हैव का प्रयोग करेंगे ना। फर्स्ट पर्सन के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे हैव लिखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, देखना या देख लिया है। तो हम यहाँ विजिट का प्रयोग भी कर सकते हैं और सी का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, सीन, है ना। सी सेकेंड फॉर्म सा होता है और थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन होता है। तो लिखेंगे हम सीन, है ना, आई हैव सीन। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या दिया गया यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपकी मेन वर्ब है ना। तो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा कश्मीर, तो हो जाएगा KSHMIR, है ना। आई हैव सीन कश्मीर, यानी मैंने कश्मीर देख लिया है या मैं कश्मीर देख चुका हूँ। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए अगला सेंटेंस आपके सामने है कि वे फूल तोड़ चुके हैं, है ना। वे फूल तोड़, ये आपका सब्जेक्ट है, दे आपका सब्जेक्ट है। तो दे के साथ भी आपको, दे आपका क्या है, बहुवचन, आपका जो सब्जेक्ट है प्लुरल है। तो उसके साथ हम काय का प्रयोग करते हैं, आपकी हेल्पिंग वर्ब में हम सब्जेक्ट के बाद हैव का प्रयोग करते हैं ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हेज का प्रयोग करना है, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आपको हैव का प्रयोग करना। तो हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि बहुवचन है, तो लिखेंगे हैव। उसके बाद देखिए आपकी जो मेन वर्ब है, तोड़ चुके हैं या तोड़ना, तो उसके लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, फूल तोड़ने के लिए प्लग का प्रयोग करते हैं, प्लग। और प्लग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लग्ड होता है, तो उसमें ED लगा देंगे। प्लग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लग्ड होता है ना। फूल तोड़ने के लिए हम प्लग का प्रयोग करते हैं, है ना। दे हैव प्लग्ड। और आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, फूल, तो हो जाएगा फ्लावर्स, फ्लावर्स।
तो सेंटेंस बन जाएगा आपका कि दे हैव प्लग्ड फ्लावर्स, यानी वे फूल तोड़ चुके हैं। हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम, और बहुत ही इजी वे से मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो से बने रहें, ये रिक्वेस्ट है मेरी। देखिए पहला सेंटेंस आपके सामने दिया गया है इसका नेगेटिव बनाने के लिए कि हमने भोजन नहीं किया है ना, इसे हम बनाएंगे या हम भोजन नहीं कर चुके हैं, ये इसकी पहचान है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका सब्जेक्ट दिया गया है सामने कि हमने भोजन नहीं किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी का प्रयोग करेंगे, जो कि आपका यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है ना। आपको ध्यान रखना है कि वी के साथ भी आपको काय का प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग करना है ना। काय का प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग करना है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है ना। और आपका जो प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमको काय का प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग करना है, आपको ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं हम इसे बनाएंगे, इसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, आपकी हेल्पिंग वर्ब है ये, वी हैव, है ना। हमने भोजन नहीं किया या हम भोजन नहीं कर चुके हैं ना। तो इसके बाद आपको देखना है कि आपकी जो वर्ब है, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, नहीं किया है ना, यानी कि खाना नहीं खा चुके हैं हम, है ना। तो उसके लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, ईट का प्रयोग करते हैं, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन होता है। लेकिन टेक का प्रयोग भी कर सकते हैं हम, खाना खाने के लिए टेक का प्रयोग भी होता है, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन, है ना। यानी ईट के अलावा हम टेक का प्रयोग भी कर सकते हैं खाना खाने के लिए। तो इसका सेकेंड फॉर्म टुक होता है और थर्ड फॉर्म होता है टेकन, है ना। तो वी हैव, सॉरी, यहाँ पे हमें एक चीज़ का प्रयोग और करना है कि हमें हैव के बाद नॉट का प्रयोग करना है। बस इतना सा ध्यान रखना आपको कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है ना। तो वी हैव नॉट टेकन, यानी कि भोजन करने के लिए हम टेक का प्रयोग भी कर सकते हैं, उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन, है ना। तो वी हैव नॉट टेकन, और आपका क्या हो जाएगा, ये भोजन जो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, फूड। इसके स्थान पे हमें मील का प्रयोग भी कर सकते हैं, मील्स का प्रयोग भी कर सकते हैं, मील्स, है ना। वी हैव नॉट टेकन मील्स, यानी हम भोजन नहीं कर चुके हैं। इस सेंटेंस को एक प्रकार से बनाया जा सकता है कि वी हैव नॉट ईटन फूड, है ना। तो ये दो ही तरह से बनाया जा सकता है सेंटेंस को। देखिए अगला सेंटेंस आपके सामने है कि शेर हिरन को नहीं मार चुका है ना। तो हम इसे बनाएंगे, सबसे पहले द लॉयन लिखेंगे, द लॉयन, देख सकते हैं आप, द लॉयन। आपका द लॉयन जो है, ये शेर जो है आपका सब्जेक्ट और सिंगुलर है, तो इससे हम काय का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करना आपको। और उसके बाद आपको नोट लगाना है, क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट लगाना है। उसके बाद आपको देखना है कि आपकी वर्ब क्या है यहाँ पे, मारना या मार चुका है ना। तो मारने के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, किल का प्रयोग करते हैं, किल, KILL, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, किल्ड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे किल्ड, देख सकते हैं आप, यानी जान से मारने के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, किल का, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, किल्ड हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या मेन वर्ब है, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हिरन। तो द लॉयन हैज़ नॉट किल्ड द डियर, क्या हो जाएगा, द डियर। द डियर, आप देख सकते हैं कि द लॉयन हैज़ नॉट किल्ड द डियर। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा आपका। देखिए अगला सेंटेंस आपके सामने है कि सुनार ने अंगूठी नहीं बनाई है ना। यहाँ लिखना छूट गया है कि सुनार ने अंगूठी नहीं बनाई है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम बनाएंगे, या सुनार जो है वो अंगूठी नहीं बना चुका है। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, बहुत ईजी वे से बनाएंगे, आप देख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे द गोल्ड स्मिथ, सुनार जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो उसके लिए हम काय का प्रयोग करेंगे, द गोल्ड स्मिथ, है ना। सुनार के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, गोल्ड स्मिथ का, द गोल्ड स्मिथ। यह आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम काय का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, है ना। काय का प्रयोग करेंगे, हैज का। इसके साथ क्या लगाएंगे, आपकी हेल्पिंग वर्ब का हम नॉट का प्रयोग करेंगे,
और देखिए यहाँ पे बनाने के लिए काय का प्रयोग करते हैं हम, मेक का प्रयोग करते हैं। तो आपका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड। मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड। मेड। और आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अंगूठी, तो हो जाएगा रिंग। द गोल्ड स्मिथ हैज नॉट मेड द रिंग, है ना। ये सेंटेंस बन जाएगा आपका। देखिए आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम काय का प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे, फिर नोट लगाएंगे। उसके बाद आपकी जो मेन वर्ब है क्या है पे, बनाना या बनाई, तो हो जाएगा मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है यहाँ पे, मेड होता है। और आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अंगूठी, तो हो जाएगा द रिंग। द गोल्ड स्मिथ हैज़ नॉट मेड द रिंग, यानी गोल्ड जो सुनार जो है वो अंगूठी नहीं बना चुका है, या सुनार ने अंगूठी नहीं बनाई है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य, आपके सामने पहला सेंटेंस दिया गया है, क्या बंदर पेड़ पर चढ़ा है, या क्या बंदर पेड़ पर चढ़ चुका है ना, इसे हम बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या दिया गया, बंदर दिया गया है ना, और बंदर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम काय का प्रयोग करते हैं, मैंने आपको बताया था हैज़ हैव, है ना। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो कि आगे आ जाएगी आपकी, है ना, आगे प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे, तो हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, हैज़। फिर आपका सब्जेक्ट लेंगे एज द मंकी, हैज़ द मंकी। उसके बाद आपको प्रयोग करना है, आपकी मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, चढ़ना, है ना, तो क्या हो जाएगा, हैज़ द मंकी क्लाइंब। क्लाइंब का प्रयोग करते हैं हम चढ़ने के लिए, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्लाइंब्ड, है ना। देखिए हम पेड़ पे चढ़ने के लिए क्या का प्रयोग करते हैं, क्लाइंब, CLIMB, उसमें हम इसको थर्ड फॉर्म कर देंगे तो हो जाएगा क्लाइंब्ड, है ना। हैज़ द मंकी क्लाइंब्ड, ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कहीं पे, पेड़ पर, तो लिखेंगे ऑन द ट्री, है ना। हैज़ द मंकी क्लाइंब्ड ऑन द ट्री, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट। और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्या लगा देंगे हम लास्ट में, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा कि हैज़ द मंकी क्लाइंब्ड ऑन द ट्री, क्या बंदर जो है वो पेड़ पर चढ़ा है या पेड़ पर चढ़ चुका है ना। देखिए अगला सेंटेंस के सामने है, आपके सामने अगला सेंटेंस है एक और, इसे भी हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। तो क्या तुमने नया मोबाइल ख़रीद लिया है, या क्या तुम नया मोबाइल ख़रीद चुके हो, है ना। तो हम इसको बनाएंगे। देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, तुमने, तो इसके लिए इसके साथ हम काय का प्रयोग करते हैं, सेकंड पर्सन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, है ना। आपकी जो दो हेल्पिंग वर्ब दी गई है हैज़ हैव, उसमें हम हैव का प्रयोग करेंगे सबसे आगे, हैव। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू लेंगे हम, आपका सब्जेक्ट यू है। उसके बाद आपको आपका जो मेन वर्ब है क्या है यहाँ पे, खरीदना या खरीद लिया है, तो क्या हो जाएगा, बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट, है ना, बॉट, बॉट हो जाएगा। यानी खरीदने के लिए क्या होता है, बाय होता है, और बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बोट होता है, तो बोट हो जाएगा, है ना, हैवी बोट। उसके बाद नया मोबाइल, है ना, तो क्या लिखेंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ए न्यू मोबाइल, ए न्यू मोबाइल। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम, है ना। तो आपका सेंटेंस इस प्रकार से बन जाएगा कि हैव यू बॉट ए न्यू मोबाइल, क्या आप नया मोबाइल खरीद चुके हैं, या क्या तुमने एक नया मोबाइल खरीद लिया है। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। सो प्लीज़